भारत में करोड़ों बौद्ध हैं। अब कोई जिंदा बौद्ध होते तो आते, अब मरे हुए हैं तो उसमें से 5 लाख अपेक्षा कर रहे थे। आए कम से कम 2-3 हजार तो आए, लेकिन दिखाई दे रहे थे 5,000। निकले भी होंगे घरों से तो कोई पटना बोध गया घूम रहा होगा, कोई उधर कुमरार घूम रहा होगा, कोई राजगीर घूम रहा होगा, कोई रास्ते में कहीं बैठा होगा फुटाने मुरमुरे खाते हुए, क्योंकि इतने सीरियस तो बौद्ध है नहीं। अगर सीरियस होते तो इकट्ठा होते। आज भी धरने के नाम पे बहुत से लोग धरने के नाम पे आते हैं, घर से आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कार लेके आते हैं, बस लेके आते हैं तो रास्ते से घूमते घूमते आते हैं, खाते खाते आते हैं, और आने के बाद फ़ोटो खिंचाते हैं अगल बगल में, किधर है आकाश लामा, किधर है ये धरने वाले, फ़ोटो खिंचाया। उसके बाद बोलते भंते जी अब जो है हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे उधर, फ़ोन पर करते, कहाँ हो? हम राजगिरी में हैं। अरे तुम तो धरने पर आए थे। हाँ हो गया ना, हमने फ़ोटो तो खींच लिए धरने के नाम पे और भाग गए। बहुत से भंते लोगों ने भी ऐसे ही किया, धरने के नाम पे आए और उन लोगों को लेके गाड़ियों में घुमाते रहे, इधर उधर घुमाते रहे। हमारे धरने पर भी कुछ भंते थे जो इधर उधर देखते थे, महाराष्ट्र वाले आ गए, अच्छा अब इनको घुमाने के लिए ले जाना है। बंगाली 2-3 भंते थे, देखते रहते थे वो। हाँ, उनके साथ में मीठा मीठा बोल के 3,000 रुपया का ऑटो रिक्शा जो है 5-5 हजार में ले जाके लोगों को घुमाया। एक एक ऑटो रिक्शा पे 2-2 हजार कमाए। ऐसे भी बदमाश लोग हैं चीवर पहन के। तो हमारे बिसुंधारी जो यादव जी जो है, बिसुंधारी बोले भाई 3,000 में लोगों को देता हूँ, ये 5,000 ले रहे बदमाश। अब वही बदमाश लामा जी के पीछे उधर महाराष्ट्र की तरफ में गए, घूम रहे हैं, तो बहुत से लोग ठग हैं, चीवर के आड़ में ठग है। तो इसलिए ठगों की वजह से भी आंदोलन बदनाम हुआ, ठगों की वजह से भी परेशानी हुई। हमारे धरने पर बैठकर यहाँ से मोबाइल में लिख रहे हैं, हमको झाड़ू के लिए पैसे चाहिए, हमको तेल लाने के लिए पैसे चाहिए। धरने पर यहाँ बैठे चुपके चुपके क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है सब्जी के लिए पैसे चाहिए। आज भी मेरे को दिल्ली से करुणाकर भंते ने फ़ोन किया, बोला कि देखो 1,000 रुपया ले लिया, मेरे को वहाँ से मैसेज भेजा कि ये धरने के नाम पे है, तेल लाने के नाम पे पैसे मांगे, सब्जी लाने के मांग। तो मैंने ऐसे, मैं मुंह फट आदमी हूँ, मेरे से कोई बातें छुपती नहीं है। मैं बोल देता हूँ कि भाई धरने में बैठ करके लोग जिस नाव में बैठे उसी नाव में छेद करोगे तो नाव तो डूबेगी। धरना जो है क्यों इस तरह से उखाड़ा गया, क्योंकि धरने में बैठने वाले ईमानदार लोग रहते तो वहीं बैठे रहते, लेकिन बेईमान आ गए, तंबू बेचने के विचार लेके आ गए। वो बाम्बू हमने खरीदे थे, वो बेचने वाले आ गए। 1 महीना पहले जब मेरे से विवाद हुआ तो बोले हम तो बाम्बू बेच के जाएंगे। तो तुम हमारे धरने को बेचने के उद्देश्य से आए हो, तो अभी कहाँ बैठी हो मालूम है? जिसने बोला था बाम्बू बेच के जाऊंगा वो कहाँ बैठा हुआ है मालूम है? गया की जेल में। गया की जेल में बाम्बू बेचने, धरना बेचने जाऊंगा बोल करके मेरे से ऐसे हाथ उठाया था, गाली दिया था मेरे को मारने के लिए। तो मैंने बोला औकात में रहो, 4 साल हुए तो सामने रहे। हम 30-32 साल से चीवर पहन करके जो काम कर रहे हैं, हमको धमका रहे हो। तो उस दिन बहुत गर्मा गर्म मामला हुआ, इतना गर्म हुआ कि जो हमारे गौतम वगैरह जो है डंडे लेकर के उधर से निकल के आए, तो पर्दे खोले तो भगदड़ जैसे मची, ऐसे वाला मामला हो गया। अब ये बातें हम किसी को उस समय नहीं बताया, क्योंकि हमको बुद्ध पूर्णिमा तक के लोग जो आने वाले हैं उनको संभालना था, इस मोमेंट को लोगों को समझाना था, बताना था। हम बर्दाश्त करते रह गए। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो हुड़दंग किया, वो हुड़दंग करने की वजह से स्वयं ही एक्सपोज हुए, स्वयं ही परेशान हुए, स्वयं ही चिल्ला चिल्ली किए, और धीरे धीरे अब जो चोर है वो उल्टा कोतवाल को डांटे, हाँ कि ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ, वीडियो बना रहे, डाल रहे। उनके पास में ढेर सारी मशीनरी है, सोशल मीडिया है। हमारे पास में कोई सोशल मीडिया और कुछ नहीं है। ये मंटू जी है, और मंटू जी के साथ साथ ये ज्ञानती जो है थोड़ा सीख लिया है, तो वो अपना शूटिंग करते हैं और डालते हैं। तो इसलिए क्या है कि सच्चाई कितनी अच्छी है, लेकिन सोशल मीडिया साथ में नहीं है। हमारे पास जो भी आए, धरना पे आए, 8 दिन रहे, 15 दिन रहे, रहने के बाद में क्या हुआ, हमारे साथ में ठीक से खाए पिए रहे। हमारे विरोधियों के पास गए, किसी को 10,000 मिल गया, किसी को 50,000 मिल गया, तो वो आपस आकर के हम पर ही भौंकने लगे, हमारे खिलाफ लिखने लगे, और हमारे खिलाफ लिख रहे हैं।
कितने दिन लिखोगे? 10,000, 20,000, 50,000 कितने दिन टिकेगा? लोग पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, अगल बगल वाले पूछेंगे। जो शेर जैसे दहाड़ने वाला आदमी है, बकरी जैसे मुंडी डाल करके चलेगा, बेईमानी करेगा तो चलना पड़ेगा। तो इसलिए वही लो बाबा साहब नाम का जो चैनल है सुरेश पासवान का, जो शुरू के दिन से कवर कर रहे, 1 रुपया भी नहीं लिया अभी तक। तो लोग अपने तरफ से जो सहयोग देना है देते हैं, जो ईमानदारी से जुड़े हुए, जो सब लोगों का इकट्ठा करते हैं, रोज पूछताछ करते हैं कैसे धरना चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया क्या गया, अपडेट दो। तो एक वो है। और दूसरा शंभू जी का नेशनल दस्तक, उन्होंने भी बीच बीच में आकर इसके कवर किया है, सच बात को फैलाया है। अभी सच बात फैलाने वाले बहुत कम है, झूठ बात फैलाने वाले ज़्यादा है। क्या बोलेंगे? हाँ, समता विचार मंच जो मंटू जी जो है, समता विचार मंच, ये तो शुरू से ही है। ये धरना बिठाने के पहले एक वो गाड़ी वाड़ी में जितना प्रचार हुआ, लगभग 2 साल से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो वो तो इनको तो गालियाँ खानी है, क्योंकि ये साथ में है ना जुड़े हुए, इसलिए लोग गालियाँ देते हैं इनको कि वो जो है दिहाड़ी मजदूर यहाँ ऐसे कर रहे हैं, माने इनको दिहाड़ी मजदूर बताते। अब बेचारे जो कैमरा चला रहे तो क्या हवा खा के चलाते हैं, वो लोग भी तो पैसा वैसा लेते ही है ना, कहीं से न कहीं से लेते हैं, तो दिहाड़ी मजदूर बताते हैं। ठीक है, हम दिहाड़ी मजदूर सही बोलते हैं, वहाँ तो कोई भनते भी नहीं है, वो तो सारे दिहाड़ी मजदूर बैठे हुए हैं। तो मैं भी दिहाड़ी मजदूर हूँ, ठीक है, भगवान बुद्ध का दिहाड़ी मजदूर, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मेरे को कौन मजदूरी देगा भाई? मेरे को तो अभी तक के पैदा नहीं हुआ मजदूरी देने वाला, क्योंकि मैं बुद्ध पुत्र हूँ। लेकिन ठीक है, चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, लामा जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लामा जी से बात करा दो, अभी हमको कुछ पैसा दिला दो, हमारा घर बनाना है, किसी को बच्चे बनाना है, किसी को बच्चे पढ़ाना है, तो लामा जी को पैसे चाहिए। आकाश लामा जी से पैसे चाहिए, माने धरने पर ला करके दान देना चाहिए। लोग यहाँ से मांग रहे कि हमको पैसा दीजिए, हमको ये करना है, हमको वो करना है, बुद्ध गया आना है, हमको किराया भाड़ा दीजिए। जो बौद्ध उपासक है वो तो ला करके 2 हाथ से दान देता है, लेकिन जो बौद्ध उपासक नहीं है वो क्या करता है? मांगता है, लाओ लाओ लाओ, जरा जरा से पर लाओ लाओ लाओ। बहुत से बौद्ध लोग जो है चावल दाल लेकर के उधर से आते हैं, यहाँ दान दे के जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यही सामान उठा के हम घर में लेके चले जाएं। अरे घर में ले जाओगे तो हम खाएंगे क्या? तो दान देने वाला जो है दोनों हाथ से दान देने आता है। और बहुत से लोग मन में चोरी का विचार लेके आने वाले भी होते हैं कि क्या यहाँ से दबा के ले जाए, कहीं नहीं मिले तो बेडशीट ही सही, नहीं मिले तो मच्छरदानी सही, झोले में डाले और चलते बने। ढेर सारी मच्छरदानियाँ खरीदी थी धरने पर, अभी रात में मच्छरदानी खोजेंगे तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ढेर सारे संविधान की किताबें कौशल जी ने बांटी, यहाँ संविधान की किताबें। आप कहेंगे कि बताओ रे भाई, आपको लोगों को वहाँ ढेर सारी संविधान की किताब बांटी थी, बोलेंगे है ही नहीं। कहाँ? नाती को दे दी, पोते को दे दी, घर में ले जाके रख दी। वंदना की किताब वो भी उधर ले जाके दे दी, यहाँ बोलेंगे वंदना। तो क्या हम रोज रोज नई वंदना की किताबें बांटे, रोज नए नए संविधान ला के बांटे? नियत अगर सही है तो सब सही होगा। तो नियत सही करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज शाम की वंदना में सभी लोग बैठे, सभी का जय मंगल हो, कल्याण हो, सभी में सद्बुद्धि जागे, सब में विवेक जागे। और जो काला कानून है, काला जो अन्याय है, जो लोगों के हक अधिकार के मामले को लेकर दबा के बैठे हुए हैं, उस व्यवस्था को परिवर्तन करना है। ये व्यवस्था आज नहीं कल निश्चित ही परिवर्तन होगी। और इस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं कि ये काला कानून बोधगया टेम्पल एक्ट निरस्त हो और